ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। ये भी एक लॉ है। विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। ये भी एक लॉ है, नियम है। क्वेश्चन है, शिव बाबा स्वयं में स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये मैंने किसी से पढ़ा नहीं है। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सब जन्मों की कहानी सुनाता हूं। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट देता हूं। बाबा देखते कैसा वंडर है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सब जन्मों की कहानी सुना देता हूं। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूं। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो। तुम बच्चों को 84 के चक्र की नॉलेज देता हूं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में मैं आता नहीं हूं। तो इसमें समझ जाना चाहिए, शिव बाप में ये सारा ज्ञान है। जानते हो, हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उसमें अनुभव कहाँ से आया? शिव बाबा तो नहीं बनते हैं, लेकिन उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता, ब्रह्मा बाबा को तो पूरा अनुभव है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुम्हें सुनाते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। बाबा कहते, मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, परंतु मैं 84 के चक्र में आता नहीं हूं। फिर मेरे में ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आते हैं। बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुम्हें सब समझाते। ये भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता ड्रामा अनुसार उनमें ये नॉलेज नूंधी हुई है जो तुम्हें सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए। इसलिए इसको बड़े बड़े नाम दिए, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो। ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो वो तुम्हें समझा रहे हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो या समझा हो। तुम सब भाई भाई हो। वो एक कैसे तुम्हारा बाप है और बीज रूप है? वो एक कैसे तुम्हारा पिता है और बीज रूप है? कितनी नॉलेज सुनाते हैं। कहते 84 जन्म मैं नहीं लेता, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा को कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते, बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से नॉलेज है जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। इसलिए मुझे ऊंच से ऊंच भगवान कहते हैं। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उसमें सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुम्हें मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है। उनको कहा जाता नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं तो भी उनको ओरिजिनल मालूम है। बाबा को ये सब चीजें मालूम है, इसलिए उसको नॉलेजफुल कहते हैं। ये वंडर है ना। ये ऊंचे से ऊंची पढ़ाई गाई जाती, बच्चों को वंडर लगता बाप पर। उनको क्यों नॉलेजफुल कहते हैं, ये सब समझने की बात है। दूसरी फिर क्या बात है? ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे, ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी। ये जो नारायण बनते हैं उनमें अपनी होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण। परंतु विचार करेंगे तो ये कोई दो आत्मा ही नहीं है। हम सब जानते हैं ब्रह्मा ही श्री नारायण बनते हैं।
श्री नारायण जन्म पुनर्जन्म लेते, लास्ट में फिर ब्रह्मा बनते हैं। बाबा ने कहा अगर विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि दो नहीं है, आत्मा एक ही है। ये एक सैंपल दिखाया जाता देवता का, ये ब्रह्मा सो विष्णु नारायण बनते हैं। ये कहा जाता गुह्य बातें हैं। बाबा बहुत गुह्य बातें सुनाते जो और कोई पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की दो आत्माएं नहीं, वैसे सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक? आत्मा एक है, शरीर दो है। ये सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती, ये बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक ही है। ये सैंपल दिखाया जाता कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है, इसको कहा जाता गुह्य बातें। इसमें पहले पहले ये समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सब आत्माएं असल परम धाम में रहने वाली हैं, वहां से आई हैं यहाँ पार्ट बचाने। ये खेल है। बाबा तुम इस खेल का समाचार सुनाते। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखाया नहीं। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुम्हें सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर वो कैसे आके नई नई बातें सुनाते? आधा कल्प भक्ति मार्ग है, ये बात शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामानुसार भक्ति में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की नॉलेज है, उसको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से बैठ इस सृष्टि चक्र की पूरी नॉलेज सुनाते हैं। निराकार बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा नॉलेज सुनाते। मनुष्यों ने गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु कितनी लंबी कर दी। नई दुनिया सो पुरानी बनती है। नई दुनिया को स्वर्ग कहते हैं, पुरानी दुनिया को नर्क कहते हैं। दुनिया तो एक ही है, नई दुनिया में रहते देवी देवताएं, वहां अपार सुख है, सृष्टि नई होती है। अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया का पता चला। ये आयरनीज्ड वर्ल्ड, जैसे ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली कहा जाता। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली, ये ओल्ड वर्ल्ड कह सकते हैं। ओल्ड वर्ल्ड में कहते हैं न्यू दिल्ली, इसको न्यू कैसे कहेंगे? बाबा कहते नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहते सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी यमुना किनारे होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ है, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता। फिर जो जैसा राजा होता है वो अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो। फिर मनुष्य से देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला बाप है, जानते हो ऊंच से ऊंच बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया। अब तुम संगम पर हो, जब कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा ने इसका हिसाब बताया। मैं आता हूं ब्रह्मा तन में, मनुष्य को पता नहीं ब्रह्मा कौन। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। जब निराकार आत्मा हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, और कोई संबंध नहीं। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उसमें बंधन है। कलयुगी संबंध में बंधन है, जानते हो। अब तुम जा रहे हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल है, वो है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण गीता सुनाते हो, वो भी गीता सुनाते, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को तो देवता कहा जाता, उनमें दैवी गुण है, उनको इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वो है परम आत्मा। निराकार शिव
वो है परम आत्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। ईश्वर, प्रभु, भगवान, ये बातें समझने की हैं। तुम इस समय नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्मा ही परमात्मा से सीख रही हो। ये कोई से सीखा नहीं, ये तो फादर है ना। उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो, टीचर भी कहते हो, गुरु भी कहते हो। है एक ही, और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकती है। एक ही परमात्मा है, उसे सुप्रीम कहते हैं। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, टीचर भी बनता हूँ, फिर मैं तुम्हारा सदगति दाता, सतगुरु भी बनता हूँ। सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी गुरु अनेक हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसे परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सब आत्माएं चली जाती मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता सतयुग को। पाठ बचाते बचाते फिर दुर्गति में आ जाते। तुम इस सदगति से फिर दुर्गति में आते हो। आप ही सदगति में थे, फिर दुर्गति में आ गए। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा उस समय होंगे। 9 लाख तो पहले होंगे, 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। ये हिसाब किया जाता। तो बाबा समझाते सब 84 जन्म नहीं लेते, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते, फिर कम होते धीरे धीरे नीचे आ जाते। मैक्सिमम 84। ये जो बातें हैं कोई मनुष्य नहीं जानते, बाबा ही समझाते। गीता में भगवान उवाच, अब तुम समझ गए हो। गीता ज्ञान इस समय हम प्राप्त कर रहे हैं, तुम्हें रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के। भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। यह पुरानी दुनिया, अब एक कलयुग। बाबा आकर कलयुगी पतित दुनिया से सतयुगी पावन देवी देवता बनाते। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते, बाबा आकर हमें पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, मर गया दुखी हो जाएंगे। सारी आयु कितना दुख होता। यह है दुख की दुनिया। अब बाबा सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम्हें स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबा? स्वर्गवासी देवी देवता। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं, समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परम पिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवी देवता बनाते हैं। कहते मुझे अपने बाप को याद करो, जिसके तुम सालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो नॉलेज है, नॉलेज फुल है। बाबा ज्ञान सागर है। बाबा तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं। कहते मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं तुम बच्चों का बाप, टीचर, सतगुरु हूं। उन्हें कहा जाता परमात्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं। जब तक वो ना सुनाए तब तक तुम आदि मध्यंत को समझ भी ना सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम्हें बाबा नहीं पढ़ाते, इनमें प्रवेश कर शिव बाबा पढ़ाते हैं। सब आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये नई बात है। ये होते ही संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनने के लिए ये पाठशाला म्यूजियम खोलो। बहुतों के कल्याण के लिए ये पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहां बहुत जाकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए। वो है ही निर्विकारी दुनिया।
बच्चे लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां योग बल होता है। लक्ष्मी नारायण की भी संतान है ना, परंतु वहां है योग बल वाले। बाप तुम्हें योग बल सिखाते, योग बल से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता, ला नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाबा कहते पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, बाबा से वायदा करो हम पवित्र जीवन जिएंगे, पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूजियम खोलते रहना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूजियम खोलते रहना है। वरदान है बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, मजबूरी से सहन करना, मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। मजबूरी में सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। परमात्मा आज्ञा है सहनशील बनो। जो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी भी मार्क्स हैं। कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, पर बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी भी मार्क्स है। स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी भी मार्क्स है। स्लोगन है जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। जो खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सहनशील आत्मा हूं, सहनशीलता की देवी हूं। जो आत्माएं सहनशील हैं, परमात्मा आज्ञा का पालन करती हैं, वो आंतरिक स्थिति में सदा प्रसन्न रहती हैं। वो समझती हैं कि मैं परमात्मा आज्ञा पर चल रही हूं। मोहब्बत से सहन करती हैं। ईश्वरीय श्रीमत पर चलने से शक्ति मिलती है। बाबा की पवित्र किरणों से अपने में बल भरे। याद करें, मैं सहनशील आत्मा हूं।
मैं सहनशील आत्मा हूँ। ओम शांति। सिर्फ इस एक अभ्यास से जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में आप मनोरंजन का अनुभव करेंगे। आखिर कौन सा है वो अभ्यास, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।